चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर, शेर अफजल मरवत, जुबैर खान और शुएब शाहीन गिरफ्तार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत, जुबैर खान को पार्लियामेंट के बाहर, तर्जुमान पीटीआई शुएब शाहीन को उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया गया। जराये के मुताबिक बैरिस्टर गोहर और शेर अफजल मरवत को संगजानी के मकाम पर जलसे में की जाने वाली रूट मुआहदे की पासदारी न करने, इस्लामाबाद पुलिस पर हमले, जलसे के औकात की खिलाफ वर्जी और रियासत मुखालिफ तकरीर समेत दीगर गैर कानूनी खिलाफ वर्जियों की वजह से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक उमर अयूब और जरताज गुल को भी गिरफ्तार किया जाएगा। अली मोहम्मद खान पार्लियामेंट हाउस से रवाना हो गए। पार्लियामेंट हाउस के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। डी चौक, नादरा चौक और दीगर मकामात से रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। नए कानून के मुताबिक जलसे में मौजूद पंजाब की क़यादत के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू होने का इम्कान। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब पुलिस को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में मौजूद। पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर शाम 7 बजे पेशावर से इस्लामाबाद पहुंचे थे। प्रोटोकॉल स्टाफ ने वज़ीर आला को बाहर निकलने से मना कर दिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी का दावा। कहा, अली अमीन गंडापुर से दिन भर राब्ता नहीं हो सका। वज़ीर आला ने बताया था कि इस्लामाबाद जा रहा हूँ, किसी मीटिंग में शिरकत करनी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ अमले के नंबर भी बंद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की बातें की जा रही हैं। बैरिस्टर सैफ का गिरफ्तारियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा, जाली हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई। हुकूमत जानबूझकर हालात खराब करके अपनी डूबती सल्तनत को बचाना चाहती है। हम खामोश नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत का इत्तेहादियों को अलग अलग अशाइया। हुकूमती इत्तेहाद का मुश्तरका इजलास और मुजवज़ा आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम पूरा होने का दावा। जराये के मुताबिक हुकूमत जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने और आला अदलिया में जजेस की तादाद बढ़ाने समेत आईनी पैकेज लाना चाहती है। जेजुआई को भी एतमाद में ले लिया गया। वज़ीर आज़म की अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। मौजूदा सूरत हाल पर अरकान पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया। कल एक सियासी जमात के जलसे में इंतहाई नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल की जरूरत। पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के पार्लियामेंटेरियंस के एजाज में अशाइया से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में दहशतगर्दी का खात्मा किया, लेकिन बदकिस्मती से इसने दोबारा सर उठा लिया। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इत्तेहादी जमातों के पार्लियामेंटेरियंस ने हालिया माशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सदर जरदारी का मुल्क को सियासी, इक्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निकालने के लिए सियासी इत्तेहाद की जरूरत पर जोर। पीपी अरकान पार्लियामेंटेरियंस और इत्तेहादी जमातों के अरकान से खिताब में कहा, खिदमात की फराहमी बेहतर बनाने, माशी खुशहाली के लिए सियासी, माशी और गवर्नेंस में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। अवामी फलाह के लिए गिरोही मफादात से बालातर होकर पुरअज़्म तरीके से काम करना होगा। अरशद शरीफ के कत्ल से पहले बानी पीटीआई को मालूम था कुछ बड़ा होने जा रहा है। सेनेटर फैसल वावडा का दावा। सबूत में ऑडियो भी सुनवा दी। कहा, बानी पीटीआई को यह भी पता था कि इस कत्ल में मुराद सईद और फैज हमीद का क्या किरदार है। अरशद शरीफ ने मुझे कहा था, मैं मुकदमात की वजह से नहीं भागा। कत्ल का फायदा बानी पीटीआई और फैज हमीद को होना था। अली अमीन के बयान के बाद अब पीटीआई के पास राह फरार नहीं। 9 मई इन्होंने ही किया, यही माइंड सेट है। अमरीकी दबाव, ईरान पाइपलाइन मुआहदा पूरा करने नहीं दे रहा। इम्कान यह है कि ईरान पाकिस्तान के खिलाफ $18 अरब हर्जाने का दावा कर सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हम 18 अरब छोड़कर 18 मिलियन नहीं दे सकते। इस वक्त जो हमारे माली हालात हैं, इसमें इतनी बड़ी रकम अदा करना, वो भी सिर्फ इसलिए कि अमेरिका या किसी और को नाराज नहीं करना चाहते कि पाबंदियां ना लग जाएं। हमें इस पे रास्ता निकालना चाहिए। दूसरे ममालिक से कहना चाहिए कि वो अमेरिका को आमादा करें कि वो हमें ईरान से गैस पाइपलाइन मुआहदा मुकम्मल करने दे। हिंदुस्तान ईरान के साथ कारोबार कर रहा है और बहुत से मुल्क ईरान के साथ कारोबार कर रहे हैं। उन पर कोई पाबंदियां नहीं लगी, लेकिन हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, जो बहुत बड़ी ज्यादती है। चीफ जस्टिस कासिफ अजीजा का मुद्दत मुलाजमत में तौसी लेने से साफ इनकार। सहाफी ने सवाल किया, राना सनाउल्लाह के मुताबिक अगर तमाम जज साहिबान की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आए। एक मीटिंग में आजम नजीर तारा ने कहा था,
तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा रहे हैं, तो मैंने कहा बाकियों की बढ़ा दें, मैं कबूल नहीं करूंगा। इस मीटिंग में मंसूर अली शाह साहब और अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, लेकिन राना सनाउल्लाह नहीं थे। मुझे तो ये नहीं पता कि कल जिंदा रहूंगा या नहीं। एक और सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा 6 जजेस के खत के मामले पर समाअत कमेटी ने मुकर्रर करनी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की तबीयत की खराबी की वजह से नहीं आ रही, इस वजह से बेंच नहीं बन पा रहा। आप जरा अटक पुल क्रॉस करके दिखाएं, लाहौर आए, हम आपको देख लेंगे। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का अली अमीन गंडापुर को चैलेंज। अमीर मुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा स्टेज पर खातून को ललकारने वाला दहशतगर्दों और मुजरिमों से डरता है। अंदर से खोखले इंसान सिर्फ धमकियां ही दे सकते हैं। इनकलाब ऐसे तो नहीं आता कि आप कहें कि रास्ते बंद थे, इंतजामिया ने कोई रुकावट नहीं डाली, लेकिन आप लोग नहीं ला सके। आपने नाकाम जलसे का गुस्सा मरियम नवाज पर निकाल दिया और पुलिस पर पथराव कर दिया। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में एक भी मयारी मंसूबा नहीं बनाया। सूबे में कमीशन माफिया सरगर्म, अंधेर नगरी चौपट राज जैसा कानून राइज है। अमीर मकाम ने पीटीआई जलसे में इस्तेमाल होने वाले वसाइल की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा जलसे में रेस्क्यू 1122 समेत सरकारी गाड़ियों का बेदरिग इस्तेमाल किया गया। सूबे के सरकारी मुलाजिमीन को भी जलसे के लिए लाया गया। अदालत के बुलाने पर अली अमीन बीमार थे, जलसे के लिए बिल्कुल ठीक हो गए। मरियम नवाज के साथ तरक्की का मवाजना करते तो बात थी। जलसे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो नफरत फैलाने का बायस है। 22 अगस्त का जलसा एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर मुलतवी किया। वानी पीटीआई का एतराफ। अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कासिफ अजीजा को तो सी दी गई तो तहरीक शुरू करेंगे। नैब तरमीम बहाली NRO 2 है। सहाफी ने सवाल किया आपने भी तो नैब तरमीम का सहारा लेकर अदालत से रिलीफ मांगा। वानी पीटीआई ने जवाब दिया नैब तरमीम अब मुल्क का कानून बन चुका, मेरे सारे केसेस झूठे हैं, ये कुछ भी साबित नहीं कर सके। सहाफी ने सवाल किया कि अगर केसेस झूठे थे तो आप केस लड़ते, नैब तरमीम का सहारा क्यों लिया। वानी पीटीआई ने कहा इसको छोड़ें, ये कानूनी मामला है। अली अमीन गंडापुर की जानिब से नामुनासिब जबान इस्तेमाल करने पर सहाफियों का एहतजाज। कहा सहाफियों को धमकियां दी गई। वानी पीटीआई ने कहा मुझे नहीं पता अली अमीन ने क्या कहा, मैं तो जेल में हूँ। सहाफी ने कहा आपको सारी चीजों का इल्म होता है, सहाफियों को गालियां पढ़ने का इल्म नहीं। जवाब में वानी पीटीआई ने कहा मैं जेल में हूँ, मुझे नहीं मालूम बाहर क्या हो रहा है। वजीर आला गंडापुर के अल्फाज पर बैरिस्टर गोहर और उमर अयूब की सहाफियों से गैर मशरूत माफी। सेनेट और कौमी असम्बली में सहाफियों का शदीद एहतजाज। वॉकआउट। पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं ने मीडिया गैलरी जाकर माफी मांग ली। कहा वजीर आला खुद भी सहाफियों से मिलेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो बात की वो 1-2 सहाफियों के हवाले से थी। हमारा किसी तसादुम की तरफ जाने का कोई इरादा नहीं। जिन सहाफियों की दिल आजारी हुई उनसे गैर मशरूत माफी मांगता हूँ। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने सियासी तकरीर की। हम तमाम सहाफती बरादरी का एहतराम करते हैं। अब्दुल कादिर पटेल और तारिक फजल चौधरी का भी मीडिया नुमाइंदों के साथ इजहार यकजहती। संगजानी जलसे में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने खातून सहाफियों के लिए नाजेबा जुबान इस्तेमाल की थी। सहाफियों को धमकाते हुए कहा था कि आवाम इन सहाफियों को पहचाने जो कलम बेच रहे हैं, मैं ऐसे सहाफियों को नंगा करूंगा। वानी पीटीआई की रिहाई के लिए अली अमीन गंडापुर 2 हफ्ते के अल्टीमेटम के बयान पर कायम रहे। माजी में भी आप इस्लामाबाद की सड़कों पर दौड़े थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वजीर आला के खिताब पर रद्द अमल। कहा पश्तून कल्चर में खवातीन की बड़ी इज्जत की जाती है। अली अमीन गंडापुर के अल्फाज पर पूरी कौम को अफसोस है। वानी पीटीआई को जेल से निकालने के लिए धमकियां कोई नई बात नहीं। पीटीआई वाले कल दूसरा 9 मई करना चाहते थे। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ वफाकी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। जिन्होंने कानून तोड़ा है अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसी सरगर्मियां बढ़ेंगी। आइन और कानून के मुताबिक वजीर आला एक खास नंबर से ज्यादा मुआविन नहीं रख सकते। शिबली फराज का सियासी जमातों को पैसों और इंतजामात के साथ केपी में जलसे का चैलेंज। सेनेट में अपोजिशन लीडर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आपको इस्लामाबाद के शहरियों के हकूक का ख्याल था तो शहर को कंटेनर्स रखकर बंद क्यों किया गया। इस्लामाबाद की सड़कों, पंजाब और केपी से आने वाली सड़कों को क्यों रोका गया। नून लीग समेत तमाम जमातों को चैलेंज देता हूँ, आए केपीके में जलसा करने की जुर्रत करें। हम आपको तमाम सहूलत और चंदा करके पैसे भी देंगे। आज कानून हमारे लिए था, कल आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे कवानीन पास ना करें जिनसे आपको बाद में नदामत हो। गंडापुर ने फिर से
अपनी खानदानी तरबियत दिखाई, बदतमीजी करना, गंदी जबान औरतों के बारे में इस्तेमाल करना, धमकियां देना, इसका पुराना तरीका वारदात है। जो कल हुआ है, जिस तरह से कल एनओसी की धज्जियां उड़ाई गई हैं, 15 दिन में गंडापुर ने अपना लीडर रिहा कराना है। मैं 20 दिन देती हूं, कराए रहा। 15 दिन क्या, आपके पास 20 दिन हैं, अपना लीडर रिहा करा कर दिखाएं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर को चैलेंज, कहा गंडापुर ने फिर लाइन क्रॉस की और खानदानी तरबियत दिखाई। ये स्टेज पर औरतों की तजलील करते हैं। जलसे में आईन और अखलाकियात की धज्जियां उड़ाई गई। इसकी माफी नहीं मिलनी चाहिए। पंजाब पुलिस नशई अफराद का नशा बहुत जल्द उतारेगी। अपनी गैरत पर समझौता नहीं करेंगे। धमकियां देना कौन सी अवामी खिदमत है? क्या सियासी जमातें क्रेनें लेकर चलती हैं? पुरम जलसे की इजाजत पर यह हाल है। 9 मई के मुलजिम छोड़े तो फिर क्या होगा? ये जब भी निकलते हैं सिर्फ फसाद और जलाओ घिराव करते हैं। कल जरताज गुल भी टार्जन बनकर कंटेनर्स गिरा रही थी। कानून हरकत में आएगा तो कहेंगे जुल्म हो गया। जाता है कि क्या फैसला करेंगे। मामलात में शफाफियत आई। पहले बेंच देखकर ही बता दिया जाता था कि केस का फैसला क्या होगा। गालब गलोच बर्दाश्त नहीं करेंगे। केस पर जितनी तनकीद करनी है करें, जातियात पर ना जाएं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा हर जज का कोई न कोई रुझान होता है। अब ये किसी की किस्मत है कि किसका केस कहाँ लग गया। इतना ताजुन हो ही जाता है कि फला जज के पास केस लगा तो प्रोसिक्यूशन का वजन क्या होगा। ये पूरी दुनिया में होता है। अब मुझे खुद पता नहीं होता कि दाएं बाएं बैठे जजेस क्या फैसला करेंगे। आज कॉज लिस्ट चीफ जस्टिस को नहीं भेजी जाती। माजी में चीफ जस्टिस को कॉज लिस्ट मंजूरी के लिए भेजी जाती थी। मैंने ये चीज बदल दी। अब चीफ जस्टिस का कॉज लिस्ट में तब्दीली का इख्तियार खत्म कर दिया गया। मुकदमात की समाअत मुकर्रर करने का इख्तियार रजिस्ट्रार का है। कभी कभी हंसी आती है। कहा जाता है चीफ जस्टिस ने मुकदमा नहीं लगाया, तबसरे जरूर करें, लेकिन हकीकत की बुनियाद पर, मफरूजों पर नहीं। मुफाद आमा के मुकदमात बराह रास्त नशर करने का फैसला किया ताकि अवाम खुद देख कर फैसला करें कि अदालती फैसलों में शफाफियत है या नहीं। साइरीन की उम्मीदें टूटने की जिम्मेदारी निज़ाम इंसाफ से मुंसलिक लोगों पर आयद होती है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा मुकदमात के फैसलों में ताखीर से ज्यादा साइरीन को कोई और चीज नाउमीद नहीं करती। फौजदारी मुकदमात में लोगों की आजादी और जिंदगियां दाव पर लगी होती हैं। बेगुनाह का दहाइयों तक जेल में रहकर रिहा होना भी किसी सानहे से कम नहीं होता। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि जस्टिस जमाल मंदुखैल ने अपने फैसले में कैदियों के हालात की बेहतरीन अक्कासी की। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की तादाद 60,000 से तजावुज कर चुकी। सुप्रीम कोर्ट को ज़ेरे इल्तिवा केसेस में कमी लानी चाहिए। तोशाखाना 2 केस नैब के दायरे इख्तियार से निकल गया। नैब ने नया तोशाखाना केस एहतसाब अदालत से वापस लेकर स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तें भी स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल। वजीर आला केपी के 15 दिन में बानी पीटीआई को रहा करें, नहीं तो खुद आके रहा करूंगा। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। 15 दिन बाद ये तो हो सकता है कि तुम भी अडियाला हो, ये नहीं हो सकता कि बानी पीटीआई अडियाला से पेशावर हो। अली अमीन गंडापुर का मुस्तकबिल वजीर आला हाउस नहीं, अडियाला जेल है। बिगड़े लोगों का इलाज सिर्फ डंडा है। दलाल चौधरी का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा कानून की खिलाफ वर्जी पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मनसब खतरे में आ गया। वजीर आला के साथ आए लोगों ने इस्लामाबाद पुलिस पर हमला किया। मास्टरमाइंड जेल में जाएगा, एक नहीं 100 जलसे करें। एनआरओ मिलेगा ना माफी मिलेगी। डंके की चोट पर सबके सामने कानून साजी होगी। अली अमीन गंडापुर सरकारी वसाइल का बेदरिग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपके सर पर किसी का हाथ नहीं। इंतशार की सियासत नहीं चलेगी। जलसे में धमकियां और बढ़ के मारी गयी। इनके लीडर्स को इसराइल रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है। इसराइली एजेंट पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सकेगा। पुरअमन एहतजाज से मुतल्लिक कानून कोई नया नहीं। मुहज़्ज़ब ममालिक में पुरअमन एहतजाज को रेगुलेट करने के लिए कवानीन है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट इजलास में नुक्ता एतराज पर इजहार ख्याल, कहा बरतानिया में एहतजाज पुरअमन न हो तो 10 साल तक सजा है। पुरअमन एहतजाज को रेगुलेट करने के लिए अमेरिका में भी कवानीन है। इस्लामाबाद में एहतजाज करने वालों के अलावा यहाँ बसने वाले 25 लाख लोगों के भी हकूक हैं।
रऊफ हसन के पैगामात से वाज़ेह है, पीटीआई पाकिस्तान को खोखला करना चाहती है। लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर बढ़ चढ़ कर काम किया जा रहा है। रऊफ हसन ने इसका एतराफ भी किया। पाकिस्तान और फौज पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। एक दूसरे के साथ मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। कल के जलसे में सहाफियों के खिलाफ गलत जबान का इस्तेमाल किया गया। आवाम के सामने आप नंगे हो चुके हैं। पीटीआई के वजीर आला ने आइन के खिलाफ बात की। ये पार्टी पाकिस्तान को खोखला करना चाहती है। नए एनएफसी अवार्ड का ऐलान किया जाए। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कौमी असम्बली में मुतालबा, कहा फाटक के इंजमाम के वक्त किए गए हुकूमती वादे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि वफाकी मनसूबों को सूबों की बुनियाद पर तकसीम नहीं किया जा सकता। 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी तो तरक्याती बजट 1000 अरब पर छोड़कर गए। पाकिस्तान की तरक्की की तबाही के जिम्मेदार वही लोग हैं जो यहाँ खड़े होकर हमें इल्जाम देते हैं। इसको यही कहा जा सकता है कि चोर मचाए शोर। रिमार्क्स पर फाटा से ताल्लुक रखने वाले अरकान का स्पीकर डाइस के पास खड़े होकर एहतजाज। सिंध असम्बली में इरसा एक्ट में तरमीम और पानी के 1991 के मुआहदे पर अमल न होने के खिलाफ करारदाद पेश। सदर पीपी सिंध निसार खोड़ो ने कहा इरसा एक्ट में तरमीम सिंध की आवाम को किसी सूरत कबूल नहीं। पानी सूबाई सब्जेक्ट है और इरसा एक्ट में सूबे की रजामंदी के बगैर तरमीम नहीं की जा सकती। वफाकी हुकूमत ऐसा इकदाम करके पाकिस्तान की फेडरेशन को तोड़ने का काम न करे। पानी मुआहदे पर तमाम वज़राए आला के दस्तखत मौजूद हैं। पानी की तकसीम में सिंध के साथ खेल किया जा रहा है। 1991 के मुआहदे पर मनोअन अमल दरामद किया जाए। इमदाद पताफी ने कहा पानी का मामला हसास है, खुदारा सिंध को मत छेड़ें। अरबाब लतीफ ने कहा थरपारकर से बिजली फैसलाबाद जा रही है लेकिन थर में आज भी बिजली नहीं। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की शेखुपुरा के नवाही सफायर बेआमद। आम लोगों से जबरदस्ती जमीनें लेने की अवामी शिकायत पर इजहार नापसंदीदगी। थर्ड पार्टी ऑडिट कराने, रोडा प्रोजेक्ट में आने वाली कच्ची आबादियों को मुनासिब मुकामात पर मुंतकिल करने और बेहतरीन तामीराती मयार यकीनी बनाने की हिदायत। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने रिवर्टिंग वर्क्स एंड बैराज साइट का भी दौरा किया और सफायर बे पर होने वाले तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। कराची बुरे हाल से 2-4। सिंध हुकूमत का माइंड सेट है कराची से लेना है देना कुछ नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मैं कल से कराची में मौजूद हूँ। शहर की इस वक्त सूरत हाल बहुत अजीब है। हैरान हूँ कि 16 साल मुकम्मल हो रहे हैं इस हुकूमत को। कराची की आवाम ने बल्दियाती इंतखाबात में वोट डाला। जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई। सूबाई हुकूमत ने अपना असर और रसूख रखते हुए अपना मेयर बना लिया। जमात इस्लामी हुकूमती मुआहदे के जरिए आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए कोशा। हुक्मरान खुद सुधर जाएं। रिलीफ ना दिया तो अवामी एहतिजाज बढ़ेगा। सिंध के वसाइल पर काबिज पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की पार्टनरशिप चल रही है। तर्जुमान एमक्यूएम का रद्द-ए-अमल, कहा हाफिज नईम को एमक्यूएम के खिलाफ बातें करने का टास्क पीपल्स पार्टी ने दिया हुआ है। 2 सालों में कराची के शहरियों ने बल्दियाती इदारों में जमात इस्लामी की बदतरीन कारकर्दगी देख ली। कराची के शहरी सिर्फ कचरा, टूटी सड़कें और जमात इस्लामी के बैनर देखते हैं। कई टाउन्स में जमात इस्लामी के चेयरमैन बल्दियाती वसाइल पर बैठे हैं। शहर के बल्दियाती वसाइल पर काबिज बल्दियाती नुमाइंदगान हाफिज नईम की पब्लिसिटी के अलावा कुछ नहीं कर रहे। शादियों पे लोगों ने बुलाना बंद कर दिया है। जनाजों पे हम जा रहे हैं क्योंकि जनाजे पे हमें गाली भी आगे से बढ़ रही है। अगर यही हालात रहे जो चल रहे हैं, मुझे बताएं सियासी मुदाखलत आप किसको कहते हैं? डीसी ऑफिस गुजरावाला में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की वीडियो लीक। नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली उमर डार मौजूदा सियासी सूरत हाल पर फट पड़े। कहा शादी में लोग हमें बुलाते नहीं, सिर्फ जनाजों में जाते हैं कि वहाँ गालियां नहीं पड़ती। हर एमपीए को कूड़े वाली गाड़ी, पानी का टैंकर और 5-7 बंदे दे दिए जाएं। हम खुद काम कर लेंगे। बदकिस्मती से हमारे हलकों में काम नहीं हो रहा।